सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा 9th का ज्योग्राफी का हमारा रिवीजन चला हुआ है और आज हम एक नया अध्याय स्टार्ट कर रहे हैं, जलवायु। पिछले पीरियडों में हमने 2 लेसन लर्न किए, एक भारत की स्थिति और आकार और एक भारत का भौतिक स्वरूप। आज हमारा 4th लेसन है जलवायु भारत की, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आशा है ये सारी चीज़ें आप रिवाइज कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे और इनको परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्नों को याद कर रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जलवायु, मौसम। सबसे पहला वर्ड है मौसम। किसी भी एक क्षेत्र में किसी विशेष समय पर वातावरण की दशा को मौसम कहा जाता है। यानी वातावरण के अनुसार जैसी परिस्थितियां हो वो मौसम होता है। ताप, परिसर या तापांतर, अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान का रिकॉर्ड किया गया अंतर क्या कहलाता है? तापांतर कहलाता है। वर्षण, वातावरण से धरती पर वर्षा, बर्फबारी, ओलों, ओस आदि के रूप में जल का गिरना क्या कहलाता है? वर्षण कहलाता है। वर्षण के अंदर बर्फ भी आती है, ओले भी आती है, ओस भी आती है। जेट वायु धाराएं, वातावरण की ऊपरी परत पर बहने वाली हवा की तेज धाराएं। मानसून, यह अरबी भाषा के शब्द मौसम से लिया गया शब्द है। मानसून शब्द का अर्थ वर्ष भर में हवा की दिशा में आने वाला मौसमी बदलाव होता है। लू, एक वर्ड है लू। यह स्थानीय हवा होती है जो उत्तरी भारत में ग्रीष्म ऋतु में बहती है। चक्रवात, निम्न दबाव का एक क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय जलवायु, अपेक्षाकृत पूरे वर्ष में उच्च रहने वाला तापमान तथा मुक्त शुष्क सर्दियाँ। कवार की ऊष्म, यह उच्च तापमान तथा ऊष्म की अवस्था जिसके कारण जलवायु कष्टकर बन जाती है, असहनीय है। अति विषम जलवायु, ऐसी जलवायु जिसका ग्रीष्म अति गर्म और सर्दियां भयानक सर्द होती हैं, जैसे राजस्थान और दक्षिण पश्चिमी पंजाब। व्यापारिक पवनें, व्यापारिक पवनें वे होती हैं जो धारा के साथ साथ उसी दिशा में महज रूप में बहती है। पश्चिमी विक्षोभ, भूमध्य सागर के ऊपर हल्के चक्रवात की गहराई से उठने वाली तथा भारत के उत्तरी पश्चिमी मार्गों में जलवायु दशाओं को प्रभावित करने वाली बाधाएं। पवनाभिमुख ढाल क्या होते हैं? पर्वत की वह दिशा जहां हवाएं टकराकर भारी वर्षा करती है। उदाहरणतः अरब सागर से उठकर पश्चिमी घाटों में टकराने वाली उष्ण हवाएं वर्षा करती हैं। पवन विमुख ढाल, पवन का यह भाग जो बहुत कम वर्षा करता है। वृष्टि छाया, अनुवात पार्श्व वर्षाहीन होता है। मानसून का टूटना या फटना, अचानक आर्द्रता वाली पवनों का आना भारी गरज और चमक के साथ समृद्ध होती है। जलग्रहण क्षेत्र, यह क्षेत्र जहाँ नई नदियाँ पहाड़ियों से अपना जल ग्रहण करती है। समशीतोष्ण जलवायु, ऐसा जलवायु जो न गर्मियों में और न गर्म और न सर्दियों में अधिक सर्द होता है। उदाहरण तटीय जलवायु का। प्रचंड तूफान, घातक रूप में चलने वाले तूफान को प्रचंड तूफान कहा जाता है। जलवायु क्या होती है? किसी भूभाग पर लंबी समय सीमा तक रहने वाली परिस्थिति अवस्थाओं को परिवर्तन का लेखा जोखा क्या कहलाता है? जलवायु कहलाता है। आगे है, नेक्स्ट है जो दक्षिण आइसोलेशन क्या है? साधारणतः जब कटिबंध पूर्वी दक्षिण प्रशांत महासागर उच्च दबाव अनुभव करता है तो कटिबंधीय पूर्व हिंद महासागर कम दबाव होता है, परंतु कुछ क्षेत्रों में दबाव अवस्था परिवर्तन होती है। मानसून की प्रगाढ़ता अनुमान लगाने के लिए 2 स्थानों के संदर्भ बिंदु 18 डिग्री उत्तरी 149 में दक्षिणी। मानसून का आगमन किसे कहते हैं? मानसून के आने के समय आसपास वर्षा की सामान्य मात्रा अचानक बढ़ जाती है और कई दिन तक लगातार बनी रहती है, तो उसे मानसून का आगमन कहते हैं। मानसून की 2 दशाएं बताएं। अरब सागर सांडा, अरब सागर शाखा, बंगाल की खाड़ी शाखा। मानसून का पश्चिमगमन किसे कहते हैं? अक्टूबर तथा नवंबर महीनों में उत्तरी मैदानों तापमान गिरने और कम तापमान के कारण दबाव बढ़ने से कम दबाव में मानसूनी हवाएं आकर्षित और सक्षम होती हैं, इसे मानसून का पश्चिमागमन होता है। भारत में सर्दी की ऋतु की समय सीमा क्या है? भारत में सर्दी की ऋतु समय सीमा मध्य नवंबर से उत्तरी भारत में शुरू होती है और फरवरी तक रहती है। तो
प्यारे बच्चों, आज के लिए हमने जो महत्वपूर्ण शब्दावलियों पर चर्चा की, आशा है वो आपको याद हो गई होंगी और आप उसको ठीक ढंग से लर्न कर लेंगे। बड़ी लेसन का संपूर्ण निचोड़ है, इन्हीं से लेसन का निष्कर्ष निकलता। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।